हर कहानी सिर्फ एक स्टोरी नहीं होती। कुछ कहानियाँ दिल के उन एहसास को जगा देती है जो शायद हम कभी किसी से कह नहीं पाते। वेलकम टू स्टोरी टेलिंग विद याशिका। यह आपको मिलेगी इमोशनल लव स्टोरीज, हार्ट टचिंग मोमेंट्स और ऐसी कहानियाँ जो आपको हंसी, प्यार और इमोशंस का एक खूबसूरत सफर महसूस कराएगी। अगर आपको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी कहानियों का हिस्सा बन जाइए। तो हेडफोन्स लगाइए, दुनिया की भीड़ से थोड़ा दूर जाइए और खो जाइए कहानियों की एक मैजिकल दुनिया में। रेंटेड गर्लफ्रेंड एपिसोड 1। मेघ चैटर्जी कलकत्ता की एक कॉलेज स्टूडेंट है। उम्र 22 साल। देखने में ठीक ठाक, लेकिन उसके जिंदगी में प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब उसके आसपास के दोस्त प्यार में बिजी रहते हैं, हाथों में गुलाब लेकर घूमते हैं, तब मेघ एक चाय की दुकान पर अकेली खड़ी होकर चाय के कप को पकड़कर चुस्की लेती रहती है। उसका कभी कोई ब्रेकअप नहीं हुआ, क्योंकि असल में उसका कोई रिलेशन ही नहीं थी। उसकी माँ हमेशा शादी को लेकर उसे ताने देती रहती है। सुन मेघ, तेरे दोस्त को देख, सबको कोई ना कोई है, तू कब मुझे किसी से मिलाएगी? मेघ बस मुस्कुराकर बातें टाल देती, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी खालीपन महसूस करती है। एक रात मोबाइल स्क्रॉल करते वक्त उसकी नजर एक एडवर्टाइजमेंट पर रुक गई। रेंट एक गर्लफ्रेंड, सिर्फ कुछ घंटे के लिए खुश रहिए। मेघ को ये समझ नहीं आई, पर वो क्यूरियस थी। ये सच में भी होती है क्या? एडवर्टाइजमेंट पर लिखी थी, घंटों के हिसाब से फिक्स्ड पेमेंट, कैफे, मूवी देखना, घूमना फिरना, फैमिली से इंट्रोड्यूस करने तक की सुविधा। सिर्फ एक शर्त, सब कुछ एक्टिंग होगा, कोई इमोशंस नहीं, कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं। मेघ का दिल में हल्की सी हलचल हुई। अगर थोड़ी सी एक्टिंग से माँ को सुकून मिल जाए तो शायद मेरी तन्हाई भी कम हो जाए तो। अगले ही हफ्तों में मेघ ने बुकिंग कर दी। निर्धारित दिन कॉलेज स्ट्रीट के एक कैफे में वो बैठी थी। हाथ में किताब थी, लेकिन दिमाग में तूफान चल रहा था। ठीक 5 मिनट बाद एक लड़की कैफे के अंदर आई। सफेद कुर्ती, हल्की नीली ओढ़नी और आंखों में कच्ची उम्र की चमक। लड़की के नाम बृष्टि मुखर्जी थी। वो मेघ के सामने बैठकर हल्की सी मुस्कुराई और बोली, हाय, मैं बृष्टि, आज तुम्हारी रेंटेड गर्लफ्रेंड। मेघ का दिल जोर से धड़क उठा, जैसे फिल्मों में होती है। पहली कुछ देर ऑकवर्डनेस थी, लेकिन बृष्टि ने बातों बातों में माहौल हल्का कर दिया। तुम क्या पढ़ रही हो? अरे विभूति भूषण, मुझे भी बहुत पसंद है। मेघ को पता ही नहीं चला कब वो मुस्कुराने लगी। बृष्टि अपनी काम में बिल्कुल परफेक्ट थी। वो मेघ का हाथ पकड़कर सड़कों पर चलती, उसके साथ गप्पे लड़ाती और मेघ की माँ के सामने भी उसकी गर्लफ्रेंड बनने की नाटक करती। माँ पहले दिन हैरान हुई, फिर खुशी से भर गई और बोली, आखिर मेरी बेटी भी इंसान बनी। लेकिन दिक्कत यही थी कि मेघ का दिल एक्टिंग की हाथ पर करने लगा। बृष्टि की मुस्कान, उसके बात करने का अंदाज, उसकी मासूम आंखें, सब कुछ मेघ को धीरे धीरे
अपनी तरफ खींचने लगा। वो जानती थी कि ये रिश्ता सिर्फ पैसे का है, इसके कोई असली बाजुत नहीं है। फिर भी उसके दिल में एक ही बात घूमती रहती है, ये लड़की तो असल में मेरे ही होनी चाहिए। एक दिन हिम्मत करके मेघ ने बृष्टि से पूछा, सुनो, तुम ये काम क्यों करती हो? इतना सुंदर और अच्छी हो, तुम्हें रेंटेड होने की क्या जरूरत? बृष्टि कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, सब नहीं जानते, लेकिन पापा के इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। अब तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली, इसलिए ये काम करती हूँ। एक्टिंग ही सही, कम से कम लोगों को थोड़ी खुशी तो दे पाती हूँ। मेघ का दिल भर आई। उसने महसूस किया, ये लड़की सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रही है, वो असल में जिंदगी के साथ लड़ रही है। लेकिन मेघ के अंदर एक डर भी थी, अगर मैं सच में इससे प्यार कर बैठी तो ये क्या मुझे कभी अपना पाएगी, या मैं हमेशा सिर्फ एक कस्टमर बन के ही रह जाऊंगी। एक दिन माँ अचानक मेघ से बोली, सुन, लड़की बहुत शरीफ और पढ़ी लिखी है, मैं चाहती हूँ यही मेरी बहू बने। मेघ तो बिल्कुल चुप रह गई, क्या बोले समझ ही नहीं पाए। और उस पल बृष्टि के आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। एक तरफ जिम्मेदारी, दूसरी तरफ दिल का दर्द। कॉलेज स्ट्रीट के किताबों की दुकान के सामने खड़ी मेघ फोन में वक्त देख रही थी। आज भी बृष्टि से मिलने का दिन था, 2 घंटे की बुकिंग थी। बाहर से देखकर लग रही थी कि कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इंतजार कर रही हो, लेकिन असल में सब कुछ एक्टिंग था, पैसे देकर खरीदे हुई कुछ पल था। मेघ के अंदर एक अजीब सी उलझन चल रही थी। मैं क्या सब कुछ सही कर रही हूँ? मुझे पता है ये सिर्फ एक्टिंग है, लेकिन हर बार जब बृष्टि को देखती हूँ, क्यों मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है। तभी बृष्टि सामने आकर रुक गई। आज उसने हल्की गुलाबी सलवार पहनी थी, हाथ में छोटा सा बैग, खुले बाल, आंखों में माया। मेघ का दिल जोर से धड़क उठा। तुम आ गई? ज्यादा देरी तो नहीं हुआ ना? बृष्टि मुस्कुराकर बोली। मेघ ने सर हिलाकर उत्तर दिया, नहीं, मैं भी अभी आई हूँ। फिर दोनों चलते चलते कॉलेज स्ट्रीट के किताबों की एक दुकान में घुस गई। बृष्टि हाथों में एक किताब लेकर बोली, जानती हो, मुझे बचपन से बुक्स बहुत पसंद है। अगर ये रेंट वाला काम नहीं करती तो शायद किसी लाइब्रेरी में जॉब करती। मैं बस उसे देखते रह गई। पहली बार बृष्टि की पर्सनल जिंदगी की एक छोटी सी खिड़की खुली थी। तो फिर जॉब क्यों नहीं लेती? बृष्टि हल्की सी हंसी और बोली, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पापा के इलाज के लिए खर्चा बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी ये काम नहीं छोड़ सकती। मेघ का दिल भर आई। उसने समझा गया बृष्टि की मुस्कान के पीछे कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी छुपा हुई है। कैफे में बैठकर वो दोनों कॉफी पीने लगी। बृष्टि हमेशा की तरह हंसती हुई और चंचल थी, बिल्कुल जैसे ऐसे कि एक रेंटेड गर्लफ्रेंड को होने चाहिए। लेकिन आज मेघ को लगा, क्या ये प्यारी सी मुस्कान सिर्फ एक्टिंग है या सच में कुछ और भी है? कॉफी का सिप लेते हुए अचानक बृष्टि ने पूछा, मेघ, तुम ये सर्विस क्यों यूज करती हो? पहले कभी किसी से रिलेशन में नहीं थी? सवाल सुनकर
मेघ थोड़ी अनईजी हो गई, कुछ देर चुप रही और बोली, जानती हो, मुझे कभी किसी के जिंदगी में ज्यादा जगह नहीं मिली। हमेशा लगा कि मैं अलग हूँ, अकेली हूँ। शायद इसीलिए मुझे तुम्हारी जैसी किसी की जरूरत थी। बृष्टि ने गहरी सांस ली और बोली, अकेलापन बहुत मुश्किल होती है, लेकिन याद रखना, एक्टिंग में हमेशा जवाब नहीं मिलते। मेघ समझ गई, बृष्टि उसे संभल कर चलने की वार्निंग दे रही है। शायद एक बाउंड्री चाहती है। बात बदलने के लिए मेघ बोली, चलो आज गंगा के किनारे चलते हैं। शाम की नरम रोशनी में दोनों नदी के पास जाकर बैठ गई। गंगा के पानी चमक रहा था, हवा धीरे धीरे चल रहा था। बृष्टि मुस्कुराकर बोली, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। यहाँ आकर लगता है सारी दुख बह जाता है। मेघ उसकी तरफ देखते रह गई। हवा में बृष्टि का बाल उड़ रहा था, आंखों में अजीब सी शांति थी। मेघ को एक पल के लिए लगा, काश ये लम्हा हमेशा के लिए रुक जाता। लेकिन उसी पल वो खुद को याद दिलाया, नहीं, ये तो खिराए हुए पल है। 2 घंटे के बाद सब खत्म। तभी मेघ का फोन बज उठा। दूसरी तरफ माँ थी। मेघ, तू आज बृष्टि को घर लाएगी ना? तेरी आंटी जी आ रहा है, उसे मिला दे। मेघ की गला सूख गई। माँ के सामने तो उसने बृष्टि को अपनी गर्लफ्रेंड बताया था। अगर बृष्टि मना कर दे तो उलझन में पड़ गई। लेकिन बृष्टि जैसे सब समझ गई और बोली, चलो आज तुम्हारे घर चलते हैं। मेघ हैरान होकर बोली, सच? लेकिन बृष्टि मीठी सी मुस्कान के साथ बोली, मेरा काम तो यही है, मैं एक्टिंग करने जाती हूँ, लेकिन याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हारी रेंटेड गर्लफ्रेंड हूँ। मेघ का दिल में दर्द सा उठ गया। घर पहुंचते ही माँ की खुशी संभल नहीं गई। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही हो तुम दोनों। तुमको देखकर लगती है कि तुम सचमुच एक दूसरे से बहुत प्यार करती हो। मेघ चुपचाप नजर झुकाकर खड़ी रही। बृष्टि ने हंसी के साथ सब कुछ संभाल लिया, सबसे प्यार से बात भी की। आंटी जी धीरे से माँ से बोली, लड़की बहुत अच्छी लग रही है, बहुत शरीफ और पढ़ी लिखी भी है। उस रात माँ ने मेघ को अलग से बुलाकर कहा, सुन, अब और एक्टिंग मत कर। मैं चाहती हूँ बृष्टि ही मेरी बहू बने। मेघ बिल्कुल चुप हो गई। कैसे बताऊँ माँ, बृष्टि तो किराए की है, वो मेरी सच्चाई नहीं है। लेकिन उसके अंदर से एक आवाज आई, अगर सच में प्यार हो गया हो तो क्या एक्टिंग को भी हकीकत नहीं बनाया जा सकता? रात बहुत गहरी हो चुकी थी। मेघ अकेली छत पे बैठकर आसमान को देख रही थी। उसके मन में हजारों सवाल घूम रही थी। बृष्टि की मुस्कान के पीछे छुपा हुआ दर्द, माँ की ख्वाहिशें और उसका अपना प्यार, सब मिलकर एक भूल भुलाया बन चुके थे। दूसरी तरफ बृष्टि भी अपनी कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। हवा में उसके बाल उड़ रही थी। उसने खुद से ही पूछा, पता नहीं क्यों मेघ की आंखों को देखकर लगता है एक्टिंग टूट जाती है। क्या मैं भी सच में? लेकिन उस सवाल का जवाब उसके पास था ही नहीं। सुबह मेघ की नींद जब खुलती है तो फोन में एक मैसेज था, गुड मॉर्निंग, आज कैसी हो? मैसेज बृष्टि का था। मेघ मुस्कुरा दी। पिछले कुछ दिनों से बृष्टि लगभग हर सुबह उसे मैसेज करती थी, जबकि वो जानती थी कि ये रिश्ता की एक सीमा है। बुकिंग खत्म होने से रिश्ते भी
रुक जाना चाहिए, लेकिन अब लगने लगा था कि वो सीमा धीरे धीरे मिट रहा है। उधर वृष्टि भी परेशान थी। उसी दिन मेघ के घर जाकर जो अपनापन मिला उसने उसे अंदर तक हिला दिया था। खास करके मेघ की माँ की आंखों में जो अपनापन था वो भूल नहीं पा रही थी वृष्टि। रात को पापा को दवा देते वक्त वृष्टि ने सोचा, मैं ये काम सिर्फ पैसे के लिए शुरू किया था, लेकिन पता नहीं क्यों मेघ के सामने खड़ी होते ही लगता है कि एक्टिंग सच बन रही है। पापा ने पूछा, काम ठीक से चल रही है ना माँ? वृष्टि ने चुपचाप सर हिला दिया। अपने दिल के तूफान के बारे में वो पापा को कुछ नहीं बता पाई। एक दिन मेघ कॉलेज से बाहर ही निकल रही थी, तब वृष्टि को देखा। बाहर वृष्टि खड़ी थी। मेघ उसको देखकर बोली, तुम यहाँ? वृष्टि मुस्कुराकर बोली, आज तुम्हारी कोई बुकिंग नहीं है, फिर भी सोचा तुमसे मिल लूं, मन किया। ये बात सुनकर मेघ का दिल जोरों से धड़कने लगी। अजीब सी हलचल मच गई। मतलब तुम बिना पैसे के आई हो? वृष्टि ने धीरे से मुस्कुराकर नजर झुका ली और बोली, क्या हर चीज पैसे से मापा जा सकती है मेघ? मेघ के पास कोई जवाब नहीं थी। बस उसे लगा कि आसमान अचानक से बहुत करीब आ चुकी थी। उस दिन दोनों गंगा के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। चारों तरफ रंग बेरंग की रोशनी। मेघ धीरे से बोली, वृष्टि, मुझे पता है तुम्हारा काम एक्टिंग है, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तब लगता है मैं सच में अकेली नहीं हूँ। क्या तुम मुझे सिर्फ एक कस्टमर समझती हो? वृष्टि कुछ देर चुप रही। उसकी आंखों में नदी का पानी चमक रहा था। सच कहूँ तो शुरू में मैं भी सिर्फ काम के लिए ही समझता, लेकिन अब मैं खुद को ही समझ नहीं पा रही हूँ। तुम्हारे साथ रहते हो तो सुकून मिलता है, और सुकून एक्टिंग से नहीं मिलता। मेघ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तो क्या हम रेंट रिलेशनशिप को आगे बढ़ सकते हैं? वृष्टि ने नजर फेर ली। प्यार इतना आसान नहीं होता है मेघ। मेरी जिंदगी बहुत जिम्मेदारी है, पापा के इलाज, घर के खर्चा। शायद तुम ये सब नहीं समझ पाओगी। मेघ ने मजबूत आवाज से कहा, समझने की कोशिश तो कर सकती हूँ ना, अगर तुम एक मौका मुझे दो। उनकी ये रिश्ता अब धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी, लेकिन असली मुश्किल कहीं और थी। उस दिन कैफे में दोनों बैठी थी, तभी अचानक वृष्टि के फोन पर एक कॉल आई। वो धीरे धीरे किसी से बात कर रही थी। कॉल खत्म होने के बाद उसका चेहरा अचानक से सीरियस हो गई। मेघ ने पूछा, क्या हुआ? वृष्टि ने बात टाल दी, कुछ नहीं। लेकिन मेघ ने नोटिस किया उसकी आंखों में डर था, जैसे कोई अनजाना प्रेशर उसके अंदर ही अंदर तोड़ रहा हो। उनका रिश्ता अब एक नए मोड़ पे खड़ा था। क्या एक्टिंग सच में हकीकत बन जाएगी, या फिर जिंदगी के दीवार उसको दोबारा अलग कर देगी? टू बी कंटिन्यूड। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी, नए इमोशंस और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए।